बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये बैठक। नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे नितिन नवीन। तो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ आज ये बैठक होने वाली है। बड़ा सवाल कि बैठक का एजेंडा क्या रहेगा और किस मकसद को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉल पर जुड़ेंगे नितिन नवीन और थोड़ी ही देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या पर्पस बताया जा रहा है इस बैठक का? मुख्यमंत्रियों के साथ नितिन नवीन की बातचीत, क्या कुछ होंगे इसके खास मायने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और जो भी अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के, उन सभी के साथ में हर 6 महीने के अंदर एक ये बैठक होती है। ज़्यादातर ये बैठक ऑनलाइन होती है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते, तो ऑनलाइन ये बैठक होती है। संगठन के जो कार्य हैं, संगठन के जो विस्तार हैं, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर मूल रूप से ये बैठक होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 19 से 21 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक भी होने वाली है, समन्वय की बैठक होने वाली है। तो निश्चित तौर पर उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जब उस बैठक में, संघ की बैठक में, समन्वय बैठक में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर संघ का जो एजेंडा रहा है, लोगों को जो सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, वो नीचे तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, संगठन और सरकारों के बीच में किस तरीके का समन्वय है, इन तमाम बातों को लेकर यह बैठक हो रही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संघ की समन्वय बैठक में जाएंगे तो वहां पर भी इन तमाम बातों को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। तो उसके पहले ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, जो लोगों के लिए जो नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों से कितना लाभ लोगों को हो रहा है, नीतियां नीचे तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में पहुंच रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, मतलब डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन तमाम बातों को लेकर एक प्रकार से समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा होगी, तमाम मुख्यमंत्री अपनी अपनी तरफ से बातें रखेंगे, कौन कौन सी योजनाएं जो मुख्य रूप से केंद्र की रही हैं वो राज्यों ने लागू की हैं। खासतौर पर यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर फोकस रहेगा। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। कई अलग अलग राज्यों में जो नीतियां लागू की गई थी केंद्र सरकार की, वो निचले स्तर तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। यदि जनधन योजना की बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये किन स्टेट ने कितने आवास अभी तक बनाकर दिए, इन तमाम बातों का आंकड़ा लेकर शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नितिन नवीन की बातचीत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बने रहेगा हिमांशु। इधर थोड़ी देर में बीजेपी की नई टीम का भी ऐलान होगा। नई टीम में अनुभवी और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। बीजेपी की नई टीम में कई लोगों की छुट्टी हो सकती है। महासचिव दुष्यंत गौतम को हटाया जा सकता है, महासचिव संजय बंदी, राधा मोहन को भी हटाया जा सकता है और नई टीम में अनुराग ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। स्मृति ईरानी को जगह मिल सकती है, वीडी शर्मा को जगह मिल सकती है। उपाध्यक्ष पद से शिवराज सिंह चौहान हटाए जा सकते हैं, उपाध्यक्ष पद से वसुंधरा राजे हटाई जा सकती हैं और उपाध्यक्ष पद से रमन सिंह को भी आज हटाया जा सकता है। लगातार हमारे साथ मौजूद है। देखिए हिमांशु, अब सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी नितिन नवीन की, दूसरी तरफ आज वो अपनी नई टीम का गठन करने जा रहे हैं और इसमें सबकी नजर टिकी रहेगी कि कौन इन कौन आउट। बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये टीम जो है वो आने वाली, बहुत जल्दी जो है टीम की घोषणा होने वाली है और उस बात को लेकर लगातार जो है यही कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी होगी। जब हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन के दौरान में नितिन नवीन से, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त के आसपास जो है वो टीम की घोषणा कर देंगे और 15 अगस्त निकल गया, 17 अगस्त हो गई है और आज जो है जो सूत्रों द्वारा हम लोगों को जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की, और देखिए ये एक लिस्ट आ गई है भारतीय जनता पार्टी की जो कि अभी ये लिस्ट आई है
और ये हम पढ़कर सुनाते हैं। देखिए ये जो है सेंट्रल ऑफिस की तरफ से ऑफिस बेयरर्स की जो एक लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल